हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन कैसे करी जाती है बोनस की वो पढ़ा था। उसमें मैंने आपको कुछ शेड्यूल्स बताए थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपको 4 शेड्यूल एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि बोनस को सेट ऑफ और सेट ऑन कैसे किया जाता है। ये देखिए, ये है सबसे पहले द फोर्थ शेड्यूल, सेक्शन 15 एंड 16। In this schedule, the total amount of bonus is equal to 8.33% of the annual salary, and the wage payable to all the employees is assumed to be 104,167 1,04,167 रुपीज़। हमने माना है कि मिनिमम बोनस तो हमें देना ही है। Accordingly, the maximum bonus to which all the employees are entitled to be paid इज़ 20%। मिनिमम बोनस जो है, जो न्यूनतम बोनस दिया जाता है वो है 8.33% ऑफ एनुअल सैलरी और द वेज पेबल टू द एम्प्लॉय, और मैक्सिमम होता है 20%। तो अगर हम ये बात करें तो मैक्सिमम मान लीजिए, मैक्सिमम अमाउंट आता है 2.5 लाख रुपए। अब इस टेबल को देखिए, इसमें सबसे पहले हमने लिया है ईयर्स, फिर अमाउंट इक्वल टू 60% और 66% इन द केस में बी ऑफ अवेलेबल सरप्लस। ठीक है, तो जो बोनस को हम निकालते हैं वो ये आता है अवेलेबल सरप्लस में। अमाउंट पेबल एज बोनस, सेट ऑफ और सेट ऑन और सेट ऑफ द ईयर कैरीड फॉरवर्ड, एंड टोटल सेट ऑन और सेट ऑफ कैरीड फॉरवर्ड। अब इसमें पहला देखिए, पहले साल में हमें कितना देना है। हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट था बोनस के लिए वो था 1,04,167। अब देखिए ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि 8.33% अगर हम निकालते तो मिनिमम कितना निकल रहा है, 104,167। तो हमने यहाँ पर ये अमाउंट बोनस के रूप में सारा का सारा पे कर दिया। हमारे पास नील मतलब कुछ भी सेट ऑन करने के लिए नहीं है और आगे भी डैश हो जाएगा। सेकंड आते हैं हम नंबर 2 पे। नेक्स्ट ईयर हमें जो बोनस अमाउंट निकला, ठीक है, बोनस जो हमारा निकला अमाउंट कितना हम पे कर सकते हैं, 6,35,000। लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है बोनस की, 2.5 लाख रुपए। तो हमने 2.5 लाख रुपए बोनस पे किया। अब देखिए, अब ये देखते हैं कि आगे के साल के लिए अगर हमें बोनस पे करना पड़ा, अगर कहीं कमी होती है तो हम कितना बचा के रखेंगे, 2.5 लाख रुपए हमने फ्यूचर के लिए सेट ऑन करके रखे हैं। तो और हमने अभी उसको कहीं यूज़ नहीं किया है, तो वो वैसा का वैसा उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और उसके आगे हमने क्या लिखा है, वो सेकेंड ईयर का है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब थर्ड ईयर के अंदर हमें जो बोनस का अमाउंट हमारा निकला, अवेलेबल अलोकेबल बोनस जो हमारा निकला वो था 2,20,000। अब हम कितना मैक्सिमम दे सकते हैं, भली कम है, लेकिन हमारे पास पहला रिजर्व में पड़ा हुआ है। जो ये सेट ऑन और सेट ऑफ वाली में आप देखिए 2.5 लाख रुपए हमारे पास पड़ा है। तो हम इस 2.5 लाख रुपए में से जो 30,000 यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, हम उसको यहाँ यूज़ कर सकते हैं। अब उस साल हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो हमने जो फोर्थ कॉलम है उसके अंदर नील कर दिया। लेकिन जो सेकेंड ईयर का था वो अब कितना हो गया है, 2,20,000। अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ईयर 3,75,000 हुआ, उसमें से हमने 2,50,000 दे दिया और हमारे पास कितना बचा, 125 बचा। तो हमने देखिए अब हमारे पास कैरी फॉरवर्ड कितना हो रहा है, 2,20,000 और 1,25,000 जो कि हमें फोर्थ ईयर में हमारा एक्सेस बोनस का अमाउंट पड़ा है। नेक्स्ट फिफ्थ ईयर में 1,40,000 हुआ। अब 1,40,000 तो अब हम कितना दे सकते हैं, हमारे पास रिजर्व में बहुत सारा है, इसलिए हम 2.5 लाख दे सकते हैं। तो हमने क्या करा है कि 1,40,000 के बाद 1,10,000 तो हमने इसके अंदर की कमी हो रही थी, तो हमने उसको जो सेकेंड ईयर था उसका अमाउंट उसमें से यूज़ कर लिया। तो अब सेकेंड ईयर में कितना बचा, 1,10,000। और बीच वाले फोर्थ कॉलम में यहाँ पर कुछ भी अमाउंट नहीं बचा है और हमने यूज़ करा है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। और सेट ऑन में देखिए 1,10,000 हो गया और 1,25,000 फोर्थ ईयर का।
अब हम 6th ईयर में आते हैं। 3,10,000 हमें हमारा अलोकेबल बोनस हुआ है। अब 2.5 लाख हम दे सकते हैं, 60,000 हमारे बचे। तो अब आगे देखिए, सेट ऑन नील प्लस सेकेंड ईयर। अब क्या होता है, ये सिर्फ 3 ईयर्स तक आप किसी भी पैसे को यूज़ कर सकते हैं। हम सेकेंड से थर्ड ईयर लाए थे, थर्ड से हम फोर्थ ईयर लाए, फोर्थ से हम फिफ्थ ईयर लाए, उसके बाद हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं इस अमाउंट को जो कि हम सेट ऑन करते हैं। तो यहाँ देखिए, सेट ऑन नील किसके लिए करा है, सेकेंड ईयर के लिए, और फोर्थ ईयर का 125 आ जाएगा और 6th ईयर का 60,000 आ जाएगा। अब आता है नेक्स्ट ईयर, हमें 1 लाख क्या अलोकेबल बोनस हमारे पास अमाउंट आया, लेकिन हम 2.5 लाख दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो हमने 1 लाख ले लिया, फिर 1,25,000 ले लिया, और बचा हुआ 25,000 हमने कहाँ से ले लिया, 60,000 में से। तो अब 60,000 माइनस 25 करा तो सिर्फ 35,000 हमारे पास 6th ईयर का एक्स्ट्रा बोनस सेट ऑन के रूप में पड़ा है। अब नेक्स्ट 1 साल हमें लॉस हुआ। अब लॉस में हम मिनिमम तो हमें देना ही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ऊपर हमारे पास 35,000 था वो हमने दे दिया। अब लेकिन हमें देना कितना था, 1,04,167 रुपीज़ देने थे। तो हमें सेट ऑफ फ्यूचर में कितना करना है, कितना ड्यू हुआ, 69,167। तो अब हम 8th ईयर में देखते हैं, 69,167 हमारा अमाउंट रहता है। नेक्स्ट ईयर हमें 10,000 ही हुआ, तो हम 10,000 ही हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 हुआ उसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो मिनिमम कितना देना है, हमें देना तो है ये 104,167, लेकिन हमारे अब और कितना बाकी रह गया है, हमने 10,000 यूज़ कर लिया, तो 94,167 हमारा सेट ऑफ फ्यूचर में करने के लिए बाकी है। तो अब देखिए 2 साल के सेट ऑफ हो गए, 8th और 9th ईयर का। अब 1 साल हमें 2,15,000 की आमदनी हुई है, तो अब मिनिमम हमें ये तो देना ही है, ठीक है। लेकिन आफ्टर सेटिंग ऑफ अब ज़्यादा हो गई है, तो हमें पुराना पहले देना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, 10th ईयर का देंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, पुराना आफ्टर सेटिंग ऑफ 69,167 फ्रॉम 8th ईयर एंड 4,166 फ्रॉम 9th ईयर, हम इसका दोनों को सेट करेंगे। और नेक्स्ट ईयर हमारा क्या हो गया, ये नील आ गया। अब हमारे पास कितना बचा है सेट ऑफ करने के लिए, अभी भी हमारे पास 52,052,501 रुपये बचते हैं, जो कि 9th ईयर के हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे जो स्टार्स लग रहे हैं वो 2 स्टार मिनिमम बोनस के लिए हैं और सिंगल स्टार मैक्सिमम बोनस के लिए है। एंड द बोनस ऑफ ₹1,10,000 सेट ऑफ फ्रॉम द ईयर सेकेंड कोलैप्स। मैंने अभी आपको बताया था 3 साल तक आप उसको बोनस को आप रख सकते हैं, फिर वो तीसरे सेकेंड वो क्या करता है, वो 3 ईयर्स बाद कोलैप्स हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था हमारा 4th शेड्यूल। आप किसी भी बुक को पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये शेड्यूल, या इंटरनेट पे भी आप सर्च करते हैं तो ये शेड्यूल आपको इसी अमाउंट के साथ एक्सप्लेन कर रखा है। एग्ज़ाम में भी आपको अगर पूछा जाता है कि सेट ऑफ और सेट ऑन से क्या समझते हैं, तो इस 4th शेड्यूल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहें तो ये फिगर्स कुछ स्टार्टिंग के फिगर्स हैं, अगर आप याद कर सके तो उसको याद कर लें ताकि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आता है आपको असाइनमेंट के लिए मैं देती हूँ, एक्सप्लेन द 4th शेड्यूल अंडर बोनस एक्ट। जो मैंने अभी आपको ये पूरा पढ़ाया है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4th शेड्यूल जो होता है सेट ऑन और सेट ऑफ का, हमने वो पढ़ लिया है। और हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम थोड़ा सा हमारा थियोरेटिकल पार्ट बचा है बोनस का, हम उसको फिनिश करेंगे कि एलिजिबिलिटी फॉर बोनस क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर बोनस क्या होता है, एलिजिबल पर्सन्स क्या होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे। तब तक अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।